संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नरेश अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से आप सत्संग को सुनिएगा। और अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम नरेश है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि इनकी असीम कृपा मुझ पे हुई। ये मेरा सत्संग अभी कुछ समय पहले का ही है। संगत जी, अभी 4 महीने पहले मेरी जॉब छूट गई थी और मैं बहुत परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि आप सब भी जानते हैं संगत जी कि जब नौकरी नहीं रहेगी तो फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं गुरु जी से रोज़ प्रार्थना करता था। मैंने कहा गुरु जी, आप जानी जहान हो, आप सब जानते हो, इस समय जॉब भी नहीं है और क्या करूं कैसे करूं, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि संगत जी, जब आपके पास परेशानियों का पहाड़ होता है ना, तो उस समय आपकी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। उस समय आप ये समझ लीजिए कि उस समय आप इतने लाचार बेबस हो जाते हो ना कि उस समय ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। संगत जी, मैं बहुत परेशान था। मैं जहाँ भी रिज्यूम डाल रहा था वहाँ से संगत जी रिजेक्ट हो रहा था। जहाँ भी मैं अप्लाई कर रहा था वहाँ यही कहते थे कि अभी रख लिया है, अभी कोई हमारे पास जगह खाली नहीं है, अभी हम कुछ टाइम बाद जवाब देंगे। मतलब इसी तरीके से टाला जा रहा था। मैं दूर दूर तक गया संगत जी, गुड़गांवा गया, नोएडा गया, हर एक जगह मैं गया, कहीं मेरी बात नहीं बन रही थी संगत जी। फिर संगत जी, मैं बस सब कुछ गुरु जी को मानता हूँ और सब कुछ गुरु जी पे छोड़ के बैठ गया। फिर संगत जी, मेरे माइंड में आया कि घर में बैठे रहने से तो कुछ नहीं होना है, झगड़ा ही होना है वाइफ में मुझ में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही झगड़ा स्टार्ट हो जाता था। वो कहती थी कि नौकरी नहीं ढूंढ रहे हो, और मैं उसको बार बार यही कहता था कि भाई मेरे हाथ में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है संगत जी कि आपके जीवन में या तो प्रेम इतना होना चाहिए कि आप सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर चुके, है ना, या फिर संगत जी आपके जीवन में पैसा इतना होना चाहिए कि आप वो झूठी खुशी और झूठी हंसी और झूठा प्रेम दिखा के रह सकें। क्योंकि संगत जी, दो टाइप की फैमिली होती है। एक तो फैमिली में प्यार ही इतना होता है कि पैसा हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं होता, और दूसरी तरफ एक ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे पैसा बेशुमार है ना, तो वो झूठी हंसी खुशी और झूठा प्रेम नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पैसे ज़रूरत पूरी करता है। तो कुछ मेरी फैमिली का भी हाल यही था। जब मैं कमा रहा था तो संगत जी खूब अंधाधुंध खर्चा किया जा रहा था। एक वाइफ़ का काम होता है संगत जी की चीज़ों को जोड़ के रखना, पैसों को जोड़ के रखना। एक वाइफ़ का काम होता है घर को जोड़ के रखना। एक वाइफ़ का काम होता है कि सुख-दुःख में पति का साथ देना। और एक मेरे घर में था संगत जी कि मेरी वाइफ़ ने कभी एक तो गुरुजी को माना नहीं है, वो हमेशा अपने मायके वालों के कहने से चलती आई है। दूसरा संगत जी, मैंने जितना भी कमाया अपनी वाइफ़ के हाथ में रखा, क्योंकि शुरू से मुझे ये लगता था कि पत्नी घर की लक्ष्मी है, उसको मैं चाहे ₹1 दूँ, चाहे ₹4 दूँ, वो हमेशा जोड़ के बचा के रखेगी और परेशानी के समय में ज़रूर मदद करेगी। बट जी, मेरे साथ ऐसा नहीं था। संगत जी,
परेशानी के समय में मेरी वाइफ़ ने मुझे 1 रुपए का सहारा नहीं लगाया, और जब मैं कमाता था तो आप यकीन नहीं करोगे, मतलब अंधाधुंध जिसे कहते हैं ना, मेरी संगत जी 35,000 रुपए तनख्वाह थी। और संगत जी मैं एक लिबर्टी की कंपनी में था, बहुत बढ़िया लिबर्टी की कंपनी में था। वो लिबर्टी की कंपनी संगत जी, वहाँ से कुछ जो पुराने मतलब बंदे थे उनको निकाला गया, और उसका कारण पता नहीं क्या था कंपनी में, हमें आज तक नहीं पता चला। तो उस समय 35,000 रुपए तनख्वाह थी संगत जी, और मैं उसके हाथ में देता था, सिर्फ़ मैं 2,000 रुपए लेता था अपने पेट्रोल के खर्चे के लिए, जो मेरा आना-जाना लगता था। मेरी वाइफ़ ने 1 रुपया नहीं जोड़ा, कहाँ क्या खर्च करा, कोई हिसाब नहीं था। महीना ख़त्म होने से पहले ही संगत जी उसका रोना शुरू हो जाता था कि पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। उसके खर्चे पूरे करने के लिए संगत जी कुछ उधार भी हुआ, और वो भी मैंने ही चुकाया। उसके बाद संगत जी, बिलीव नहीं करोगे, आदमी एक होता है कि ज्वेलरी बनवाता है, ये सब गुरुजी देख रहे थे, गुरुजी जानते थे। और संगत जी गुरुजी जोड़ते भी उसे ही हैं जिसका गुरुजी ने कल्याण करना होता है। शायद मेरी वाइफ़ का कल्याण ही नहीं करना था गुरुजी ने, तो उन्होंने कभी उसे नहीं जोड़ा। मेरे घर में सिर्फ़ मैं ही गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ और कोई नहीं जुड़ा। संगत जी, एक वाइफ़ होती है जो पैसे लेके ज्वेलरी बनवाती है, 2 पैसे जोड़ती है, लेकिन मेरी वाइफ़ ने तो संगत जी महँगी-महँगी साड़ियाँ, सूट, मायके वालों के बर्थडे सेलिब्रेट करना, अपने जीजा का बर्थडे सेलिब्रेट करना, इन्हीं में ही पैसा ख़राब किया है। अब संगत जी 4 महीने से नौकरी नहीं थी, 4 महीने से मैं परेशान अवस्था में था। मैं गुरुजी के पास बैठा और मैंने गुरुजी के सामने हाथ रख के, दोनों हाथ फैला के मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब सब आपके हाथ में है, जो आपको सही लगे वो आप देखो। इतने में संगत जी एक मैसेज आता है गुरुजी का कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए बहुत बेस्ट चीज़ सोची हुई है, बहुत चंगी चीज़ तुझे मिलने वाली है। ये तो थोड़ी-सी परीक्षा तेरे परिवार की ली जा रही थी, पैसों की कदर करनी सिखाई जा रही थी कि पैसों की कदर कैसे की जाती है। और संगत जी इन 4 महीने में मेरी बीवी इस तरीके से तिलमिला गई जैसे एक मछली तिलमिलाती है। बार-बार उसको ये एहसास हो रहा था कि काश मैंने पैसे बचाए होते, और ये गुरुजी देख रहे थे मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, घर में झगड़ा भले ही हो रहा था तो बार-बार उसको यही एहसास था, काश मैंने 2 रुपए जोड़े होते तो शायद कम से कम मैं घर तो चला पाती, घर तो चला पाती। तो गुरुजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, आगे और देख, आगे अभी और कुछ भी बाकी है। ये मैसेज गुरुजी का मेरे पास आया। उसके बाद संगत जी इन 4 महीने में गुरुजी ने इतने बड़े-बड़े झटके मेरी वाइफ़ को दिए संगत जी, कि बस मैं बता नहीं सकता। संगत जी उसने मदद माँगी अपने मायके वालों से, अपने जीजा से, अपनी बहन से, जिन पे उसने बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन उनमें से किसी ने उसकी मदद नहीं करी। उसके जीजा तो फ़ोन ही नहीं उठाते थे, उसके भाइयों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और उसकी सिस्टर, वो तो उसका तो यही कहना था कि तेरे जीजाजी देते ही नहीं है तो मैं कहाँ से तेरी मदद करूँ, 100 200 500 रुपए तक मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, इससे ऊपर नहीं। उस समय मेरी वाइफ़ को ये एहसास हुआ कि मैंने कितना पैसा इन लोगों पे खर्च किया, लेकिन आज मेरी परेशानी में ये लोग मेरे साथ नहीं हैं। तब संगत जी मैं तो जान गया था, गुरुजी ने मुझे मैसेज दे ही दिया था, सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ था। जब मैंने देखा संगत जी कि उसे बिल्कुल पश्चाताप हो गया, तो उसी समय गुरुजी का एक मैसेज आता है, मैसेज में लिखा होता है, जा अब तेरे गले घर की कलेश नू मैंने ख़त्म कर दित्ती, जा तुझे ब्लेस किया, कल्याण कर दिता। संगत जी उस दिन के मैसेज के अगले दिन जहाँ-जहाँ मैंने रिज़्यूम डाले थे, वहाँ-वहाँ से मुझे कॉल आने शुरू हो गए। मैंने 5 जगह रिज़्यूम डाले थे, पाँचों जगह से मुझे कॉल आया। और ये किसकी कृपा? ये गुरुजी की कृपा। संगत जी लेकिन ये भी मैंने चीज़ गुरुजी पे छोड़ी। मैंने कहा गुरुजी 5 जगह से मुझे मेल आया है, कॉल आया है, मैं क्या करूँ? गुरुजी ने मुझे संगत जी 4 नंबर चुनने को कहा। गुरुजी ने मुझे सिर्फ़ एक मैसेज भेजा, नंबर 4। मैं समझ गया गुरुजी का हिंट कि गुरुजी ने जो चौथा कॉल मुझे आया है, उस पे मुझे हाँ भरनी है। संगत जी जो मुझे कॉल आया था, वो एक कंपनी थी, एक अच्छी इंटरनेशनल कंपनी थी जहाँ से मुझे कॉल आया, और संगत जी वहाँ मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। जब सब कुछ गुरुजी पे आप छोड़ देते हो ना, तो परेशानी परेशानी नहीं लगती।
वो परेशानी का कब समाधान गुरुजी महाराज निकाल देते हैं पता ही नहीं चलता। संगत जी, आज मैं इंटरनेशनल कंपनी में ही जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी सैलरी 55,000 है। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, अब मेरी वाइफ को थोड़ी समझ आई है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और उसने पैसे जोड़ने भी शुरू किए हैं, बचाने भी शुरू किए हैं और कम खर्च करना भी शुरू किया है। तो जब हम गुरुजी पे सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो सब करने कराने वाले गुरुजी होते हैं, हमें कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर एक परेशानी में संभालने का, हर एक मुसीबत से बाहर निकालने का और अपनी संगत बनाने का अनंतम शुक्राना। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।